इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा बेस थ्योरम एंड वी विल आल्सो डिस्कस दैट बेस थ्योरम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है। नाउ द थिंग इज बेस थ्योरम एक्चुअली क्या है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट दैट मीन्स टू से दैट प्रोबेबिलिटी में हम बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं और वो कंसेप्ट को एआई में यूज़ किया गया है, ये एआई का कंसेप्ट नहीं है। नाउ द थिंग इज एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम बेस थ्योरम को प्रूव करेंगे एंड आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। नाउ हियर इज द एग्जांपल, लेट अस कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो बैग है, बैग ए एंड बैग बी। ओके, और ये बैग्स में से हम रेड बॉल को चूज करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियो देखते हैं कि कौन से सिनेरियो में हम बेस थ्योरम का यूज करेंगे। नाउ लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे सपोज आपको कहा गया हो कि आपने एक बैग ए को चूज कर लिया है और आपको उसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि रेड बॉल की। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दैट गिवन दैट ए इज चूजन, बैग ए इज चूजन, यानी कि हमने बैग ए को सिलेक्ट किया है और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नाउ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल की और मैंने चूज़ किया है ए को, तो यहाँ पे जिसको मैंने चूज़ किया है उसको मैं स्लैश करके लिखूंगा। ओके, इस तरह से लिखा जाता है। नाउ यहाँ पे सिंपल है कि हमने ए को चूज़ किया और हमारे पास प्रोबेबिलिटी है टोटल बॉल्स 5 है, 2 रेड एंड 3 ब्लैक, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो ये एक फर्स्ट सिनारियो हो गया इस तरह से। नाउ द नेक्स्ट सिनारियो इज कि यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। ओके, और यहां पे क्या था कि ए इज चूजन, सॉरी बैग ए इज चूजन। यहाँ पे हमने बैग ए को पहले से ही चूज कर लिया था, बट यहाँ पे हमें रेड बॉल ड्रॉन करना है बैग ए में से, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमने जो रेड बॉल ड्रॉ किया है वो बैग ए में से है। वॉट एवर इट इज, हमें बैग ए को भी सिलेक्ट करना है और रेड बॉल को भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोनों कंडीशन आएगी, तो यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी होगी बैग ए को मैं सिलेक्ट करूंगा इंटरसेक्शन रेड बॉल। ओके, इस तरह से करूंगा बिकॉज यहाँ पे मुझे दोनों काम करने हैं कि यहाँ पे मैं रेड बॉल को भी चूज कर रहा हूँ और बैग ए को भी चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट हम बैग ए को सिलेक्ट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और उसमें से मुझे रेड बॉल सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग ए। अब ये सिनारियो और ये सिनारियो में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ए इज चूजन पहले से ही था, तो यहाँ पे पी ऑफ ए ऑलवेज 1 रहेगा जब हमने ए को चूज कर लिया है। बट यहाँ पे पी ऑफ ए हमें चूज करना है, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी अलग से आएगी, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, क्योंकि टोटल 2 बैग्स है, तो दोनों में से मुझे पहले ए को सिलेक्ट करना है, देन मैं उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताऊंगा। तो ये नेक्स्ट सिनारियो हुआ, टोटल 2 सिनारियोज। अब मुझे यहाँ पे कहा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यानी कि सिंपल मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो पी ऑफ आर करके मैं उसको डिफाइन करूंगा। एज यू कैन सी कि हमारे पास 2 बैग है, दोनों बैग में रेड बॉल है, तो दोनों में से कौन से बैग में से रेड बॉल या फिर दोनों में से रेड बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये बहुत सिंपल है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन आर प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर, यानी कि फर्स्ट ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग बी, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज को हम ट्राई करेंगे, दोनों में से हमें जो आंसर मिलेगा, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी को हम कह सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। सो ये कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का है और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे थोड़े ट्विस्ट क्वेश्चंस होंगे। लाइक अब यहाँ पे क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको बेस थ्योरम समझ में आ जाए प्रॉपर्ली। तो ये 3 सिनारियो हमने देख लिए, अब 4th सिनारियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक यहाँ पे हमें रेड बॉल चूज करना था हर जगह से, बट अगर आपको रेड बॉल पहले से ही ड्रॉन किया है, यानी कि अगर क्वेश्चन इस तरह से होगा, गिवन दैट रेड बॉल इज ड्रॉन
पहले से ही बोल दिया, गिवन दैट रेड बॉल इज ड्रॉन, what is the probability that the ball is from bag A। यहां पे क्या हो रहा है कि गिवन दैट रेड बॉल इज ड्रॉन, यानी कि रेड बॉल ड्रॉन किया है, बट हमें पता नहीं है कि कौन से बैग में से, तो हमारे पास क्या फाइंड करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये बैग ए में से सिलेक्ट किया गया है। तो ये क्वेश्चन को हम कह सकते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास डेस्टिनेशन है और हमें सोर्स पे जाना है, बट ये बॉल कहाँ से आया है वहां पे हमें जाना है, तो इसको हम कह सकते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। आप देख सकते हो डिफरेंस ये दोनों क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बस यही है कि यहाँ पे रेड ए चूज किया हुआ था पहले से ही, या हमें चूज करना था, बट यहाँ पे रेड बॉल पहले से ही ड्रॉन किया है और उसके बाद हमें बैग ए में से सिलेक्ट करना है। सो नाउ द थिंग इज, ये क्वेश्चन की हम प्रोबेबिलिटी यानी कि ये आंसर किस तरह से लाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, रेड बॉल ड्रॉ करना था और गिवन दैट ए इज चूजन, यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फाइंड करनी थी और हमें ए पहले से ही दिया था। यहाँ पे रेड बॉल पहले से ही दिया हुआ है और हमें ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, सॉरी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गिवन द रेड बॉल इज ड्रॉन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज फ्रॉम बैग ए, यानी कि बैग ए की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है गिवन दैट रेड बॉल इज ड्रॉन। नाउ यहाँ पे रेड बॉल सिलेक्ट करना है बैग ए में से, इतना ही सिर्फ है, तो यहाँ पे हमारे पास रेड बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि रेड बॉल हम टोटल कहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये हमने फाइंड किया अभी, दैट बैग ए में से निकाल सकते हैं, बैग बी में से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा पी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमने फाइंड कर ली है, उसमें से हमें ये पता करना है कि ये प्रोबेबिलिटी यानी कि ये रेड बॉल बैग ए में से, तो ये दोनों में से कौन सा बैग आएगा, ए बैग आएगा, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे सिंपल। ओके, नाउ इसको हम आगे डिराइव करते हैं बेस थ्योरम के फॉर्मूला से, तो यहाँ पे पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग ए, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया था, तो ये क्या है, P ऑफ A एंड P ऑफ R/A, और डिनोमिनेटर में इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं P ऑफ R, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट रेड बॉल। सो इस तरह से हमें ये जो फॉर्मूला जो मिल रहा है, ये फॉर्मूला को हम कहेंगे बेस थ्योरम। ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, इस पे से हम सारी प्रोबेबिलिटी यानी कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी हम ये थ्योरम से फाइंड करते हैं। सो आई विल गिव दैट सिंपली, इट इज बेस थ्योरम। नाउ बेस थ्योरम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों यूज किया जाता है, इसका प्रोबेबिलिटी का और एआई का क्या कनेक्शन है, तो लेट मी टेक एन एग्जांपल कि जब भी वेदर फोरकास्टिंग होती है, यानी कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग के व्हाट विल बी द वेदर ऑफ टुमारो इवनिंग आफ्टरनून, यानी कि अभी मॉर्निंग में क्या है और आफ्टरनून में क्या होगी, इवनिंग में क्या होगी, कल क्या होगी, तो इस तरह की वेदर फोरकास्टिंग हम किस बेसिस पे करते हैं, हमारे पास पहले से ही डेटा होता है और उस पर से हम प्रेडिक्ट करते हैं, यानी कि जो गिवन डेटा होता है उस पर हम एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं और आगे का डेटा प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से हमारे पास रेड बॉल यानी कि ये जो डेटा दिया हुआ है और हमने उसका सोर्स प्रेडिक्ट किया। सो इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट्स है जिसका यूज़ करके मर्ज किया जाता है बेस थ्योरम को दूसरे कंसेप्ट्स के साथ, एंड हम प्रेडिक्ट करते हैं और उसका यूज़ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं। सो आई होप आपको बेस थ्योरम समझ में आ गया है। अगर किसी भी तरह के डाउट्स है तो कमेंट कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।